बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आपकी बहन उम्मे अयान आपकी खिदमत में हाज़िर हैं आज की रेसिपी के साथ, जो कि है बेसन की रोटी या फिर मिस्सी रोटी। तो बिना टाइम ज़ाया किए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम से हम अपनी आज की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 2 कप बेसन छना हुआ, 1 कप आटा, घी तलने के लिए, तेल इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करने के लिए, नमक हस्बे ज़ायक़ा, 2 टीस्पून हमारे पास दही है, 1 टीस्पून क्रश चिली, इसमें हमारे पास है मिक्स मसाला जिसमें शामिल है कस्तूरी मेथी, साथ जो है हमारे पास है कुटा हुआ धनिया, रेड चिली पाउडर और साथ हल्दी पाउडर। ये हमने लिया थोड़ा सा ज़ीरा और उसके साथ आजकल वबा को मद्देनज़र रखते हुए कुलवंजी। इसके साथ ही हमने ले लिए 2 अदद छोटे प्याज, थोड़े से चंद पत्ते पुदीने के, 1 हरी मिर्च जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया, लहसुन अदरक 2 जवे लहसुन के और थोड़ा सा आधा इंच का टुकड़ा अदरक का जिसे हमने हाथ से ग्रेट कर लिया। अगर आपको ये अवॉइड करना है, आपको पसंद नहीं, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। चलिए फिर अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा लिया, बेसन लिया, उसके साथ हमने आटा लिया, उसके साथ ही हमने शामिल कर लिए सूखे मसाले, ज़ीरा, कुलवंजी, लाल मिर्च, नमक, दही, थोड़ा सा तेल। दही का इस्तेमाल इसलिए किया है कि ये ज़रा खुश्क खुश्क से होती है, तो जब हम इसमें दही ऐड करेंगे तो वो हमें ज़रा नरम सी रोटी का जायका देंगे। इसे अच्छी तरह पहले सूखे हाथ से हमने मिक्स कर लिया। बिस्मिल्लाह। अब इसके हमने दरमियानी डो तैयार कर ली, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा सख्त। बिस्मिल्लाह। अब हम इसमें ये सारी सब्ज़ियां ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से डो भून लेंगे। देखें व्यूअर्स, हमारी जो आटा है वो गूंथ चुका है। अब हम इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट का रेस्ट देते हैं और तब तक हम जो है इसके साथ लहसुन की जो चटनी है उसको रेडी कर लेते हैं। चलें तो चलें हम शुरू करते हैं अपनी। जब तक हमारी डो जो है वो रेस्ट पे है, हम इतनी देर में अपने लहसुन की चटनी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए लहसुन के 5-6 जवे, सूखी हुई लाल मिर्च, मैंने इसे जो है वो सॉक कर लिया था। और अगर किसी को ज़्यादा इसका तीखापन पसंद नहीं है चटनी में, तो आप इसे सिरके में सॉक करके या इसके बीज जो है वो निकाल के भी इसको बना सकते हैं। 1 नींबू का जूस, थोड़ा सा नमक और 1 चुटकी ज़ीरा। अब हम सबको ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह।
تو دیکھیں ویورز، ہماری جو ہے وہ چٹنی تیار ہو چکی ہے اور ہماری جو ڈو ہے وہ بھی اس وقت بالکل صحیح ہے، ریڈی ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کی روٹی بنا لیتے ہیں۔ اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیتے ہیں۔ ویورز، ہمارے جو ہے وہ پیڑے تیار ہو چکے ہیں۔ اب ہم اس کی چھوٹی سی روٹی بیل لیں گے۔ اب یہ دوسرا پیڑا ہے، وہ ہم نے سوکھی روٹی بنائی، اس کو ہم گھی لگا کے اس کا ہم پراٹھا بنا لیں گے۔ ویورز، ہماری روٹی دیکھیں پک چکی ہے، ہم اسے اتار لیتے ہیں۔ روٹی اس لیے کہ بہت سارے لوگ اس میں آئل یا آئلی جو ہے وہ پراٹھا ٹائپ نہیں کھانا پسند کرتے، آج کل صحت کے بھی بہت ایشو ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ سادی روٹی بنا لی اور ساتھ میں جنہیں پراٹھا پسند ہے وہ اس کا پراٹھا بنا لیں گے۔ ویور دیکھیں، ہمارا جو ہے وہ پراٹھا تیار ہو چکا ہے۔ اب اسی طرح ہم اپنے باقی سارے پراٹھے اور روٹی جو چاہیں وہ بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ویورز دیکھیے، ہمارے پراٹھے اور روٹی لہسن کی چٹنی کے ساتھ اور رائتے کے ساتھ ریڈی ہے۔ ساتھ ہم نے بنا لی ہے لہسی۔ دوپہر میں کھائیے ان گرمیوں میں مزیدار سا لنچ، اور اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے، اور اگر کسی بھی قسم کی کوئی بھی آپ نے ٹپ دینی ہو یا کوئی بات شیئر کرنی ہو تو نیچے کمنٹس باکس میں ضرور رابطہ کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔